कि देखिएगा, मैं लगभग ये मानता हूँ, मैं मानता नहीं, ये डाटा है, अगर गूगल कर सकते हैं आप, ये देखिएगा कि वर्ल्ड का जो व्यापार है, पूरे वर्ल्ड का लगभग 50 से 55% यानी 52-55% जो है वो डॉलर में होता है। जो जितनी चीजें भी चलती हैं, पूरा मार्केट जो है वो डॉलर पे, स्विफ्ट पे चलता है, जो कि अमेरिका का सिस्टम है। अब जब यूएसए अपनी कंपनी से कहेगा कि तुम्हें वेनेजुएला के साथ व्यापार नहीं करना, बैंकों को मेल वगैरह इशू करेगा, या सारी इस तरह की वो अपनी पॉलिसीज जो है एग्जीक्यूशन में लाएगा, तो तुरंत क्या होगा कि जो कंपनीज हैं, जो बैंक्स हैं, वो वेनेजुएला के साथ काम करना तुरंत बंद कर देंगे। व्यापार जो चलेगा वो डॉलर में चलेगा। आप कोई मान लीजिएगा, इंडिया जैसी कोई कंट्री अगर वेनेजुएला के साथ कोई व्यापार करना चाहेगी तो डॉलर में व्यापार करेगी वो। अब जब डॉलर पे सैंक्शन लगाया वेनेजुएला के लिए, यानी कि अब ना तो तुम डॉलर दे सकते हो और ना ही वो डॉलर ले सकता है, ठीक है, क्योंकि बैंक सारे फ्रीज कर दिए गए हैं वेनेजुएला के। तो दूसरा थ्रेट ये होता है कि अगर तुम वेनेजुएला के साथ व्यापार करोगे तो हम तुम्हारे अगेंस्ट हैं, हम तुमसे, मतलब तुम्हारे लिए, पर हमारा मार्केट बंद है। ये यूएसए की चाल होती है। अब देखिएगा भाई, सबसे बड़ी बात तो यह है कि न्यूक्लियर पावर है अमेरिका, जीडीपी सबसे ज्यादा है, ठीक है, अमेरिका की। दूसरा, डॉलर, आप समझते हैं, पूरा जो मार्केट है, वर्ल्ड मार्केट है, वो पूरा डॉलर में चलता है। तो इस चीज का यूएस से फायदा उठाता है। इस चीज का फायदा क्या, इस चीज से वो किसी भी देश की जीडीपी खत्म कर सकता है, लोगों को भूखा मार सकता है। अगर वेनेजुएला की इस समय बात करें तो वेनेजुएला की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है, बहुत ज्यादा खराब है। ना ही उसने कोई बम चलाया, ना ही उसने कोई आर्मी भेजी, ना ही उसने कोई युद्ध लड़ा। बिना इन सब चीजों के वो वेनेजुएला को बैकफुट पे ले आया, जो कि बहुत बहुत गलत है। लेकिन ये समझने वाली बात ये है कि केवल और केवल एक कंट्री का, एक कंट्री की करेंसी का डोमिनेंट होने से कितना बड़ा प्रभाव पड़ सकता है किसी भी देश पर, किसी कमजोर देश पर, तो ये आप देख सकते हैं, ठीक है, कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सिस्टम यूएसए ने चला लिया है। तो यहां हमने 3 इंटरलिंक देखे। पहला तो ऑयल का, क्योंकि यूएसए की पूरी नजर जो है वो ऑयल पे है। उसका मतलब ये नहीं कि वहां जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, उसका उसका कंसर्न ये है ही नहीं, बिल्कुल कंसर्न नहीं है ये कि वहां की जो गवर्नमेंट है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है। उसे उसे मतलब है केवल और केवल ट्रेड से, उसे मतलब है केवल और केवल ऑयल से, उसे मतलब है केवल और केवल इकोनॉमिकल फायदे से। तो ये चीज बहुत बड़ी, मतलब एक और देशों के साथ भी क्रिएट की जा सकती है। अब जैसे कि अगर हम बात करें भारत के साथ, तो एक्चुअल भारत के साथ ऐसा नहीं हो सकता। भारत के साथ ऐसा क्यों नहीं हो? भारत एक बहुत बड़ा देश है, ठीक है, और भारत भी एक न्यूक्लियर पावर है, ठीक है। भारत के साथ ऐसा छेड़खानी नहीं कर सकता। लेकिन ये जितनी चीजें हुई हैं वो सारी इलीगल हैं, कोई भी इसमें चीज लेजिटिमेट नहीं है, ठीक है। तो धन्यवाद इसके लिए।